मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित समिति की राज्य स्तरीय बैठक संपन्न हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में यूसीसी से जुड़े विभिन्न कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में समिति द्वारा अब तक किए गए कार्यों और तैयारियों की समीक्षा की गई है और आगामी कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया है। इस दौरान विभिन्न वर्गों और समुदाय से जुड़े मुद्दों का गहन अध्ययन करके संतुलित और एक व्यवहारिक सुझाव तैयार करने पर जोर दिया गया है। बैठक में महिला आयोग, बाल आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधि, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सदस्य, धर्मगुरु और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया है। सभी पक्षों के विचारों को ध्यान में रखते हुए व्यापक रिपोर्ट तैयार करने की दिशा में चर्चा की गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यूसीसी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि सरकार समान नागरिक संहिता के मुद्दों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रही है। पटवारी ने साफ तौर पर कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और अन्य जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाया जा रहा है। समिति का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं का व्यापक अध्ययन करके एक ठोस और व्यवहारिक रिपोर्ट तैयार करना है, जिससे भविष्य में राज्य सरकार को नीति निर्माण में स्पष्टता मिल सके। हालांकि बैठक के लिए कई निर्णय और सुझाव की विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन इस पर विचार विमर्श चल रहा है। यूसीसी को मध्य प्रदेश के संदर्भ में सरकार जिस तरीके का प्रोपोगेंडा कर रही है, ये मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से थोड़ा अलग है। गुजरात में यूसीसी कराई, क्या हुआ लाभ हानि, क्या हुआ असम के कराने से, क्या हुआ उत्तराखंड के कराने से। जब हमारा फेडरल सिस्टम ये कहता है कि केंद्र के जुडिक्शन का इस तरह के कानून का प्रावधान है, तो फिर राज्यों में कराने का उचित क्या है। और जब केंद्र के अंतर्गत आपके एजेंडे का हिस्सा है, तो फिर संसद में जब आप अलग अलग तरीके के बिल लाते हो तो इस पर भी बहस करवा लेते हैं।